Hello students, I am Gajendra Kumar Sharma welcoming you to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss mechanical property of solids. So सबसे पहले हम लोग बात करते हैं mechanical property जो solids की डिस्कस करने वाले हैं. तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग कैसे चीज़ों को देखने वाले हैं. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पहले पार्ट की, तो पहले पार्ट के अंदर हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस. ये हम लोग पहले पार्ट के अंदर आज देखने वाले हैं. ठीक है. दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं उसके अंदर हम लोग देखेंगे हुक्स लॉ और स्ट्रेन स्ट्रेस जो हमारा कर्व है उसको देखने वाले हैं. और थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं जितने भी हमारे मॉड्यूल्स हैं इलास्टिसिटी के उसको देखने वाले हैं. और उसके अलावा जो हमारी एप्लीकेशंस हैं उन सब चीजों को इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कहां से आया, कैसे इसके अंदर चीजें आई और कैसे हमें चीजों को हल करना है. सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले इन चीजों को पहुंचने से पहले हमें एक चीज के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है, वो होता है हमारा रिजिड बॉडी. कि सर ये रिजिड बॉडी क्या होता है, क्योंकि यहीं से सारे कॉन्सेप्ट हमारे स्टार्ट होते हैं. चीजों को सीखने का हम लोग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं. तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ये हमारी जो रिजिड बॉडी होती है, क्या होती है बेटा, ये जो हमारी रिजिड बॉडी होती है ये हमारी क्या होती है, कैसे इस चीज को हम लोग जाने. तो सबसे पहले अगर मैं रिजिड बॉडी की बात करूं तो इसका जो शेप और साइज है वो क्या होता है, फिक्स होता है. चाहे हम लोग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर दें, बट इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके जो बीच की डिस्टेंस होती है वो कभी चेंज नहीं होती. अगर मैं रिजिड बॉडी की बात करूं, कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए कि हमारे पास क्या है बेटा, हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक रिजिड बॉडी है. तो उसके अंदर क्या है कि ये मान लीजिए इसके कोई भी दो पार्टिकल्स हैं, उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है बेटा, डी है. क्या है हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है. अगर ये जो डी डिस्टेंस है ये हर जगह डी होगी. मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो उसकी डिस्टेंस डी है, यहाँ से कहीं और है तो उसकी डिस्टेंस डी है. कैसे कि मान लीजिए हम लोग सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि सर अगर हमारे पास कोई भी रिजिड बॉडी है तो बॉडी अगर हमारी बनी है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा. अगर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए मेरे पास एक ये रिमोट है. ठीक है बेटा, ये रिमोट है. अगर इस रिमोट की मैं बात करूं तो ये क्या है सर, इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उससे ही मिलकर बना हुआ होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, सॉलिड की तरह है. ठीक है, ये कंप्लीट सॉलिड की तरह. अगर मैं इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं और फोर्स लगाने के बाद भी इसके जो ये पार्टिकल्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती है, उसको हम लोग बोल देते हैं रिजिड बॉडी. क्या बोल देते हैं, रिजिड बॉडी हम लोग उसको बोल देते हैं. तो इसको अगर हिंदी में हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा दृढ़ पिंड. क्या बोल देते हैं, दृढ़ पिंड हम लोग इसको बोल देते हैं अगर मैं रिजिड बॉडी की बात करता हूं तो चीज समझ में आ गई होगी कि हमारी जो रिजिड बॉडी है वो क्या होगी. कि सर रिजिड बॉडी हमारी वो बॉडी होती है जिसके अंदर हमारे जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस सेम रहे अगर मैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं उसके ऊपर तो. ठीक है भाई, अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. अ रिजिड बॉडी जनरली मींस अ हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट हैविंग अ शेप एंड साइज. कि सर इसका शेप और साइज जो डेफिनेट होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए, वो शेप इसकी होनी चाहिए. बट इन रियलिटी की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं रियलिटी की बात करता हूं तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले देखिए, अगर रियलिटी की बात करता हूं तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर बॉडी हमारी क्या हो, रिजिड हो. ये पॉसिबल नहीं है अगर मैं रियलिटी की बात करता हूं. क्यों नहीं है, क्योंकि हर की किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई उसकी प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ उसकी इलास्टिसिटी की लिमिट होती है. तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि सर हमारी कोई ना कोई बॉडी है वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है या बेंड हो सकती है. तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि सर हम लोग बोलेंगे कि बट इन रियलिटी बॉडीज कैन बी स्ट्रेच, कंप्रेस्ड एंड बेंड. चीज कंप्लीट हुआ कि सर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रिजिड बॉडी की बात करी, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारी जनरली अगर मैं बात करूंगा तो ये पॉसिबल है कि वो स्ट्रेच भी हो जाए, कंप्रेस भी हो जाए. आगे हम लोग बात करते हैं कि सर इवन द appreciably rigid steel bar can be deformed when a sufficient large external force is applied on it. अगर मैं किसी भी चीज के ऊपर sufficient large force अगर अप्लाई कर देता हूं तो हर चीज हमारी क्या हो सकती है, डिफॉर्म हो सकती है. कैसे, अगर इसी की जगह मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं बेटा. तो देखिए, अगर मेरे पास ये मेरा हैंकी है, थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, ये मेरा क्या है, हैंकी है. इसको मैंने ऐसे रखा हुआ है. अब इसके ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई कर देता हूं तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा कि सर जैसे मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ कि सर जितने भी इसके पार्टिकल्स थे उनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो हमारी क्या हो गई है, चेंज हो गई है. क्या हो गई है, चेंज हो गई है. अगर ये चेंज नहीं होती तो इसको मैं क्या बोल देता, इसको मैं बोलता रिजिड बॉडी. बट ये चेंज हो गई है तो इट मींस सर ये हमारी क्या है, रिजिड बॉडी नहीं है. क्लियर बात, क्लियर है या नहीं? जल्दी से मुझे बताइए, एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा.
तो देखिए दिस मीन्स दैट सॉलिड बॉडीज आर नॉट परफेक्टली रिजिड। जो हमारी सॉलिड बॉडीज है वो हमारी क्या है, परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं हो सकती है। अ सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड साइज। सॉलिड की हमारी क्या होती है, शेप और साइज दोनों की फिक्स होती है। अगर मैं साइज और शेप की बात करूं तो आगे देखिए, इन ऑर्डर टू चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी अ फोर्स इज रिक्वायर्ड। अगर हम लोग किसी भी चीज का शेप और साइज को चेंज करते हैं, मेन चीज यही है, अगर मेरे पास कोई भी बॉडी है, अगर उसको मुझे शेप और साइज को चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लें तो आयरन की बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो आयरन अगर हम लोग देखते हैं तो उस पर क्या करते हैं सर, कि कोई भी जो हमारे पास जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उस पर अगर थोड़ा सा भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दे तो उसका चेंज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। शेप क्या होगी, चेंज हो जाएगी। उसकी अगर मैं बात करूं साइज की तो वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, गोल्ड का एग्जांपल ले सकते हो कि हम लोग अलग अलग ज्वेलरीज बनवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सर उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है, तो वो हमारी क्या हुई, रिजिड बॉडी नहीं हुई। क्लियर बात, क्लियर है नहीं, जल्दी से मुझे बताइए क्लियर हुआ। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, आगे देखते हैं कुछ कि सर आगे इसके अंदर और क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, दैट इज द ऑब्जेक्ट गेट डिफॉर्म। क्या हो जाता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा बेटा, डिफॉर्म हो जाएगा अगर उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई कर दिया तो। ठीक है, अब देखिए, ऑन रिमूविंग दिस फोर्स द ऑब्जेक्ट रीगेन इट्स इनिशियल स्टेट। क्या होता है, इनिशियल स्टेट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। यहां पे वर्ड आया है इलास्टिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर अगर हम लोगों ने किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने पे जैसे ही हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया उसकी साइज और शेप है वो चेंज हो गया। बट अगर मैं उसको फोर्स को हटा लेता हूं, उसको रिमूव कर देता हूं, तो रिमूव करने पर क्या होगा बेटा कि हमारी जो इनिशियल कंडीशन थी, इनिशियल जो स्टेज थी, उस पे अगर मेरी जो बॉडी है या मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसको गेन कर लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो इसकी ये प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि देखिए, रीगेन्स इट्स इनिशियल स्टेट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ये जो हमारी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इलास्टिसिटी। हम लोग इसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हम लोग बोल देते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, एग्जांपल एक ले सकते हैं कि इफ अ स्टील स्पून इज बेंड स्लाइटली बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स। एक चीज याद रखिएगा, एक चीज हमेशा आपको रिमेंबर रखनी है बेटा कि इसके ऊपर चेंजेस तब आएंगे जब हम लोग इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। जब तक इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएंगे। जैसे इसकी शेप और साइज जो है वो वैसे की वैसे ही रहेगी जब तक हम लोग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं करते। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कि सर देन ऑन रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स द स्पून अगेन कम्स टू इट्स इनिशियल स्टेट। अगर वो इनिशियल स्टेट पे आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे सर, जो ये प्रॉपर्टी दिखा रहा है उसको हम लोग बोल देंगे इलास्टिसिटी। क्या बोल देंगे, इलास्टिसिटी। क्लियर। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये जो हमारी इससे रिलेटेड डेफिनेशंस है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे हम लोग बोलेंगे कि अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे। क्योंकि हर चीज की टर्म होती है, हर चीज की टर्म होती है। जैसे यहाँ पे एक टर्म थी, वो प्रॉपर्टी थी कि वो अपनी स्टेज है, जो उसकी प्राइमरी स्टेज है, जो इनिशियल स्टेज थी उसको वो गेन कर रहा था, उसको हम लोगों ने क्या बोला, उसका जो प्रॉपर्टी थी उसको हमने क्या बोला, इलास्टिसिटी। क्या बोला, इलास्टिसिटी हम लोग उसने उसको बोल दिया। और जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, उसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। नेम तो हर चीज का होगा या नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि सर इससे रिलेटेड जो हमारी डेफिनेशंस है, इससे रिलेटेड जो हमारी किससे रिलेटेड, जो हमारी ये इलास्टिसिटी है उससे रिलेटेड हमारी जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको हम लोग जान लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आगे जो हमारे एग्जाम्पल्स आएंगे या हमारी कोई भी थ्योरी आती है या हमारी कोई भी थ्योरम आती है तो उस समय हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर हम लोग सारी चीजों को पहले जान लेंगे कि हमारी इलास्टिसिटी क्या है, हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स होता है वो क्या होता है, सारी चीजों को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स हमारा क्या होता है, इतना वर्ड है कि अगर मैं इस वर्ड को पकड़ूं तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट या हमारी जो बॉडी है उसको क्या करेगा, डिफॉर्म कर देगा। क्या करेगा, डिफॉर्म करने के लिए हम लोग जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स हम लोग उसको बोल देते हैं। तो सबसे पहले देखिए सर डिफॉर्मिंग फोर्स की अगर मैं बात करता हूं, अ फोर्स विच प्रोड्यूस अ चेंज इन अ कॉन्फिगरेशन। और कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या होता है, ये होता है साइज और शेप की बात करते हैं। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हमारा होता है साइज और शेप। क्या होता है, साइज और शेप के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अप्लाइंग इट, फोर्स है ये। देखिए ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा क्या है,
फोर्स है, क्या है, फोर्स की बात की है। तो यहां पे क्या हुआ कि अ फोर्स विच प्रोड्यूस अ चेंज इन कॉन्फिगरेशन, साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अप्लाइंग इट कॉल्ड अ डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। इट मींस क्या हुआ कि सर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके कॉन्फिगरेशन को चेंज करना चाहते हैं। अगर उसके कॉन्फिगरेशन को चेंज करना चाहते हैं तो इट मींस क्या हुआ कि उसकी जो शेप है उसको डिफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो पहले से जैसी शेप में है वैसा रहेगा तो उसको हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं बोल सकते हैं। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या हुआ कि सर अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और उससे क्या होता है, उसका कॉन्फिगरेशन है वो चेंज हो जाता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स बोल देते हैं। नेक्स्ट बात, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी अभी अभी हम लोगों ने देखा कि इलास्टिसिटी क्या होता है कि सर अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसके अंदर उसकी साइज, या हम लोग बोल सकते हैं सीधा सीधा सर उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाता है, बट अगर हम लोग उस फोर्स को रिमूव कर लेते हैं, अगर हम लोग उस फोर्स को रिमूव कर लेते हैं तो रिमूव करने के बाद अगर वो अपनी इनिशियल कंडीशन को गेन कर लेता है, अपनी जो इनिशियल स्टेज है उसको वापस ले लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं उसके, वो हमारा कहलाता है इलास्टिसिटी। क्या कहलाता है बेटा, इलास्टिसिटी हमारा कहलाता है। तो पढ़िए, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय virtue of the which it regains its original configuration after the removal of the deforming force, after the removal of deforming force. For example, if we stretch a rubber band and release it, it snap back to its original length. आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं रबर की बात करूं तो रबर को अगर हम लोग प्रेस करते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, तो स्ट्रेच करने पर क्या होता है कि सर उसका साइज और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाता है। क्लियर? बट एक लिमिट होता है, अगर उस लिमिट तक अगर हम लोग उसको स्ट्रेच करते हैं तब तक वो सही है, बट अगर उस लिमिट से ज्यादा अगर हम लोग उसको स्ट्रेच कर देंगे तो उससे हमें प्रॉब्लम आएगा और वहां से हमारी प्रॉपर्टी आ जाएगी स्ट्रेन की। किसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, स्ट्रेन की प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है। तो यहां हम लोगों ने देखा डिफॉर्मिंग फोर्स और इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हम लोग जानने की कोशिश करते हैं क्या हमारा होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की हम लोग बात करते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की हम लोग बात करते हैं, सर ये क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, दोज बॉडीज विच रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली एंड कंप्लीट आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स आर कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज इट मींस, मतलब क्या हुआ सर इसका, अगर हम लोगों ने किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, और वो कौन सा फोर्स है सर, डिफॉर्मिंग फोर्स है, वो अप्लाई किया है, और अप्लाई करने के बाद अगर उसको मैंने रिमूव कर दिया है, तो रिमूव करने के बाद अगर वो अपनी जो इनिशियल स्टेज है, या हम लोग बोले ओरिजिनल जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है, उसको अगर गेन कर लेता है इमीडिएटली, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। अगर उसको इमीडिएटली गेन कर लेता है तो वो जो हमारी बॉडी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हम लोग उसको बोल देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, इसका एग्जांपल भी है, ये आप लोगों को दे रखा है क्वाड्स। नेक्स्ट है सर प्लास्टिक, जो हमारी बॉडीज होती है ना उनकी बात है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्लास्टिसिटी। क्या बोल रहे हैं, प्लास्टिसिटी हम लोग बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, प्लास्टिसिटी हम लोग उसको बोल रहे हैं। इफ अ बॉडी डज नॉट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप कंप्लीटली एंड इमीडिएटली आफ्टर द रिमूविंग, या हम लोग बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज said to be a plastic body and this property is called plasticity. This property is called plasticity. It means कि इसके अंदर मतलब क्या निकला, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है, इसका हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो प्लास्टिसिटी हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है। जैसे हम लोगों ने इलास्टिसिटी देखा था, वैसे ही हमारा क्या होता है, प्लास्टिसिटी हमारी क्या है बेटा, एक प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी कौन सी है, इस प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूं तो ये प्रॉपर्टी हमारी वो प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग किसी भी, मेरे पास ऑब्जेक्ट है या मेरे पास कोई बॉडी है, अगर उसके ऊपर कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूं और अगर उस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देता हूं, और रिमूव करने के बाद भी वो अपनी जो इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल स्टेज है, उसको गेन नहीं करती है, और उसमें क्या है, चेंजेस जो आए हैं वो एज इट इज रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक। और उसके अलावा जो हमारी ये प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी हम लोग इसको बोलते हैं। तो इट मींस कि हम लोगों ने
मैंने 4 पॉइंट्स को कवर कर लिया है। हम लोगों ने क्या किया है बेटा, 4 पॉइंट्स को कवर कर लिया है। हम लोगों ने क्या किया है, 4 पॉइंट्स को कवर कर लिया है। नाउ वी डिस्कस अबाउट समथिंग न्यू, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, क्लियर? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, इट मीन्स ये प्लास्टिक जो वर्ड है, इससे हमें इतना तो पता लग गया कि सर ये हमारी क्या है, रीगेन नहीं कर पाएगा। क्या है, रीगेन नहीं कर पाएगा जो भी इसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है उसको। तो देखिए, that body which does not regains its original configuration at all on the removal of deforming force are called perfectly plastic bodies. Clear? इट मीन्स क्या हुआ कि सर हम लोग सीधा सीधा ये समझ सकते हैं इस पॉइंट के थ्रू कि अगर हम लोग किसी भी बॉडी है या मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोई भी मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब आप लोगों को एक्सटर्नल फोर्स बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया है, उसका नाम है बेटा डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इट मीन्स क्या हुआ सर, हम लोग सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि बॉडी या मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करता हूं, तो डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे ही अप्लाई हुआ, तो अप्लाई होने के बाद में वो अगर अपनी ओरिजिनल जो कॉन्फ़िगरेशन है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि देखिए हर चीज का एक वर्ड होता है, पर्टिकुलर वर्ड होता है अगर टेक्निकल टीम में जाए हम लोग, क्योंकि अगर मैं हर बार ये बोलूं साइज और शेप, हर बार मैं नहीं बोल सकता, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया बेटा, उसको एक टेक्निकल टर्म दे दिया, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, कॉन्फ़िगरेशन की बात है। अगर हम लोग किसी के ऊपर भी फोर्स अप्लाई किया, और कौन सा फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स है, और उस फोर्स को अप्लाई करने के बाद में उसका जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर अगर चेंज आ जाता है, उसके अंदर क्या होता है, चेंज आ जाता है। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मींस क्या हुआ कि अगर मेरे पास ये रिमोट है, अगर ये एक इस तरह के का है, इसके ऊपर मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद में इसकी साइज और शेप है वो चेंज हो गई। लाइक हम लोग बोलते हैं कि रिमोट से क्या बन गया, ये पेन बन गया। क्लियर? तो इट मींस क्या हुआ कि सर इसकी ओरिजिनल जो स्टेज है उससे क्या बन गया, पेन बन गया। अब इस पेन से मैं रिमोट नहीं ला सकता। क्लियर है? क्लियर है? नहीं, दोनों चीजों को कनेक्ट करो, दोनों चीजों को कनेक्ट करो, तब जाके चीजें ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा। तो इट मींस क्या होगा सर, जब भी हम लोग कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद उसके ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, चेंज आ जाता है। और जब हम लोग उस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं, तो भी उसका जो इनिशियल कंडीशन है, उसकी जो इनिशियल जो वैल्यू है, या हम लोग बोले इनिशियल जो स्टेज में जो उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन था, उसको वो गेन नहीं कर पाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। क्या बोलते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, पुट्टी हुआ, उसके अलावा वैक्स हुआ, ये हमारे क्या है, नियरली हमारी क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहीं से हमारा जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंटली स्टार्ट हो जाता है, जिसकी मैं बात करता हूँ स्ट्रेस की। किसकी बात करता हूँ, स्ट्रेस की हम लोग बात करते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस हमारा क्या होता है। देखिए स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो सिंपली वर्ड में इसका मतलब होता है तनाव। क्या होता है, तनाव हमारा होता है स्ट्रेस। अगर मैं किसी भी चीज को उसको खींचूंगा, उसको स्ट्रेच करूंगा, क्लियर है, तो सर उसके अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है स्ट्रेस आएगा। क्लियर बात है नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ सर, उसके अंदर क्या होगा, स्ट्रेस आएगा ही आएगा। तो पढ़िए, इफ अ बॉडी गेट्स डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, डिफॉर्म और एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। देन एट द ईच सेक्शन ऑफ द बॉडी एन इंटरनल force of the reaction is set up which tends to restore the body into its original state. वर्ड को पकड़ो, क्या बोला है कि सर अगर हम लोग किसी के ऊपर भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देते हैं, या कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का मीन्स क्या हुआ, डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर हम लोग किसी के ऊपर भी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, और डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद, डिफॉर्मिंग फोर्स है उसको अप्लाई करने के बाद जो उसकी इनिशियल कंडीशन है, अब डिफॉर्मिंग फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया, अब उसको मैंने क्या किया, रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद में क्या हुआ बेटा, जैसे ही मैंने उसको रिमूव किया, देखो यहां पे पढ़ो क्या बोला है सर, यहां पे बोला है देन एट द ईच सेक्शन ऑफ द बॉडी एन इंटरनल force of the reaction is set up which tends to restore the body into its original state. कि सर उसके अंदर क्या होता है, एक फोर्स वर्क करता है, वो क्या करता है बेटा, उसको वापस उसकी जो ओरिजिनल स्टेज है उसमें लाने का प्रयास करता है। क्लियर बात है, क्या करता है, प्रयास करता है। क्लियर है? प्रयास का मतलब क्या हो सर, उसको कोशिश करता है, यानी कि वो ट्राई करता है। क्या करता है बेटा, ट्राई करता है। क्लियर है?
ये हमारा क्या होता है, स्ट्रेस हमारा होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब स्ट्रेस को समझते हैं, इसकी डेफिनेशन को जानते हैं, और इसके अलावा जो हम लोगों को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, इसका फॉर्मूला, सर ये फॉर्मूला क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे इसके अंदर चीजें होती हैं, वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पढ़िए कि सर डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। और किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स की। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस, इज कॉल्ड स्ट्रेस। सो स्ट्रेस हमारा क्या हुआ, अगर मैं मैथमेटिकल पर्पज से जाऊं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगर मैं इसको इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या होगा, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा जो होता है स्ट्रेस, क्या होता है बेटा, ये हमारा जो स्ट्रेस होता है, क्या होता है बेटा, अगर मैं बात करूं तो ये हमारा जो स्ट्रेस होता है, ये हमारा क्या होता है बेटा, ये हमारा होता है एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए हमारा ये होता है, ये हमारा क्या होता है एफ अपॉन ए। ये आपको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल पर्पस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स का अगर मैं यूनिट की बात करूं, इसका अगर मैं यूनिट की बात करूं तो फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा, जल्दी से बताइए सब लोग, इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन हमारा होता है, क्या होता है, न्यूटन हमारा इसका यूनिट होता है। क्या होता है बेटा, जल्दी से मुझे बताइए, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। क्लियर है, न्यूटन हमारा होगा। और एरिया है, ये हमारा क्या है, एरिया है। और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं कि आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप लोगों के फिजिक्स के अंदर एरिया हुआ, किसी डिस्टेंस की बात हुआ, लेंथ की बात हुआ, तो उसको आप लोगों को किसमें लेना है बेटा, उसको आप लोगों को लेना है मीटर के अंदर। किसके अंदर लेना है, मीटर के अंदर लेना है। क्योंकि अगर मीटर के अंदर हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग जो जर्नली फॉलो करते हैं वो हम लोग बात करते हैं एमकेएस की। किसकी बात करते हैं, एमकेएस की, और उसके अलावा एसआई की। एमकेएस और एसआई की हम लोग बात करते हैं। एमकेएस हमारी क्या होती है, इसके अंदर हम लोग जो इसको लिखते हैं वो क्या होता है, एम जो होता है वो हमारा होता है बेटा मीटर के लिए। ये हमारा जो एम होता है ये हमारा क्या होता है, मीटर के लिए होता है। केजी हमारा क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है बेटा, किलोग्राम हमारा होता है। और ये हमारा जो रिलेटेड होता है, ये हमारा रिलेटेड होता है मास, मास से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, मास से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, मास से हमारा ये रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, मास से रिलेटेड हमारा होता है। तो इसको मैं एक बार वापस से लिख देता हूं जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोगों ने इसको देखा, सबसे पहले तो क्या देखा है कि सर हमारा जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस जो हमारा होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा बेटा, वो हमारा इक्वल होगा एफ अपॉन ए के, एफ अपॉन ए। और ये एफ क्या होगा, अप्लाइड फोर्स अपॉन में क्या होगा, एरिया। क्या होगा, अप्लाइड फोर्स अपॉन में एरिया। क्लियर, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए। इसको एक एग्जांपल के थ्रू और समझ सकते हो। सबसे पहले देखिए, मैं एक सीधा सिंपल जो एग्जांपल लेता हूं वो स्प्रिंग के थ्रू लेता हूं। किसके थ्रू लेता हूं, स्प्रिंग के थ्रू लेता हूं। और एक स्प्रिंग है, उसका एक जो हमारा पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं। तो मैंने बोला कि ये हमारा क्या है बेटा, एक स्प्रिंग है। अभी जो ये स्प्रिंग है ये नॉर्मल कंडीशन में है, जब तक मैंने इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है। ये नॉर्मल कंडीशन है जिसके ऊपर मैंने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है। तो अब मैंने क्या किया बेटा, इसको क्या है, फोर्स अप्लाई कर दिया। और फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, आप लोगों को इतना पता है कि अगर मैं कोई भी फोर्स अप्लाई करता हूं तो वो कितना होगा, एफ के इक्वल होगा। और एफ के इक्वल होगा तो उससे क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है वो क्या होगी, स्ट्रेच होगी। क्या होगी बेटा, स्ट्रेच हमारी होगी। अगर वो स्ट्रेच होगी तो इट मीन्स क्या होगा कि सर उसके अंदर एक डिफॉर्म आएगा ही आएगा। तो देखिए यहाँ से, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो एफ का जो यूनिट होता है, एफ का जो यूनिट होगा बेटा वो हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है। और ए की अगर मैं बात करता हूं तो ए की हमारी हो जाती है मीटर स्क्वायर। क्या होगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की बात है। किसकी बात है बेटा, एरिया की हमने यहाँ पे बात किया, इसलिए हमारा क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर हमारा आ जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि सर जब भी हम लोग इसके अंदर बात करेंगे फिजिक्स के अंदर, तो फिजिक्स के अंदर जितनी भी डिस्टेंस होती है, जितनी भी हमारी डिस्टेंस होती है बेटा, ये हम लोग बोले लेंथ होंगी। डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ या फिर मैं लेंथ की बात करूँ, तो उन सभी को आप लोगों को क्या लेना है बेटा, मीटर के अंदर लेना है। क्या करना है, मीटर के अंदर उनको लेना है। क्योंकि अगर ये मीटर के अंदर होंगी तो ही आप लोगों को बेनिफिशियल होगा। क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर, फिजिक्स के अंदर हम लोग बात करें तो एमकेएस जो यूनिट्स होती हैं उनको हम लोग फॉलो करते हैं। किसकी बात करते हैं, फंडामेंटल जो यूनिट्स होती हैं उसके अंदर हम लोग जो फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं एमकेएस को। किसको करते हैं, एमकेएस को। तो ये एम होता है ये
बताता है मीटर को, मीटर को हमें बताता है। और मीटर किसके लिए होता है? लेंथ के लिए। किसके लिए होता है? लेंथ के लिए होता है। और उसके अलावा जो ये के होता है ये हमें बताता है किलोग्राम को। किसको? किलोग्राम। और ये हमारा जो किलोग्राम होता है ये किसके लिए होता है? ये हमारा होता है मास के लिए। और ये जो एस होता है ये हमारा होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड हमारा होता है। और सेकंड जो हमारा होता है ये हमारे किसके लिए है? ये टाइम के लिए है। टाइम के लिए हम लोग बात करते हैं। तो आप लोगों को याद करना है एमकेएस। क्या याद करना है? एमकेएस आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि एमकेएस आप लोगों की जो हमारी एमकेएस यूनिट्स होती हैं उसके अंदर बहुत यूजफुल है। जब भी आप लोग न्यूमेरिकल करोगे उसके अंदर आप लोगों को याद रखना है कि अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप लोगों को जितनी भी वैल्यूज हैं वो आप लोगों को किसके अंदर लेनी है? मीटर के अंदर लेनी है। अगर उसके अंदर हमें कहीं पूछा जाता है सीजीएस के बारे में, सीजीएस के बारे में कहीं पूछा जाता है, किसके बारे में पूछा जाता है बेटा? सीजीएस की अगर बात करते हैं तो सीजीएस के अंदर ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेंटीमीटर के अंदर, ये हमारा हो जाएगा ग्राम के अंदर। किसके अंदर बेटा? ग्राम के अंदर हो जाता है। और ये हमारा क्या है? सेकंड के अंदर रहता है। ये जो हमारा टाइम है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, कभी कभी आप लोगों को जो स्ट्रेस है इसका यूनिट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा डायन अपॉन ये मीटर स्क्वायर, इसकी जगह क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सीजीएस अगर यूनिट्स की मैं बात करता हूं तो उसके अंदर हमारा जो फोर्स है वो किसके रिस्पेक्ट में जाता है? डाइन के अंदर। और उसके अलावा जो हमारा एरिया है, एरिया हमारे किसके रिस्पेक्ट में जाएगा? सेंटीमीटर। क्योंकि आप लोगों को याद रखना है ये किसके अंदर है? सेंटीमीटर जो आएगा वो किसके अंदर है? सीजीएस यूनिट्स के अंदर होता है। सीजीएस यूनिट्स के अंदर होता है। तो ये आप लोगों को थोड़ा यूनिट्स के बारे में मैंने बता दिया, जिससे क्या है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग आसानी से सारी यूनिट्स को कवर कर पाओगे और आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस यूनिट के अंदर सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसके अंदर सबको ज्यादा दिक्कत होती है। तो अब आगे देखिए, अगर इसकी यूनिट्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और उसके अलावा क्या हो जाएगा? पास्कल। इसकी डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो क्या है? एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। क्लियर? क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं इसके अलावा कि हमारे जितने भी टाइप्स हैं उसकी बात करते हैं कि सर स्ट्रेस जो है उसके टाइप्स कितने हैं, कितने हम लोग इसको टाइप्स को बोलेंगे। और टाइप्स को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। टाइप्स को क्या है बेटा? जानने की कोशिश करते हैं। टाइप्स को हम लोग क्या करते हैं? जानने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टाइप आता है वो हमारा होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या होता है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमारा होता है। लॉन्गिट्यूडनल हमारा स्ट्रेस होता है। तो इसको अगर हम लोग सीधा सीधा अगर मैं आप लोगों को बोलूं, आप लोगों को याद कैसे रखोगे कि सर हमारी जो लेंथ है उसके अंदर कितना चेंज आ रहा है, उस रेस्पेक्ट में हम लोग इसको बात करेंगे। कैसे? देखिए सर, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन द स्ट्रेस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमारा कहा जाएगा। It is further categorized in the two types. In two types. First type क्या है उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस हमारा क्या होगा? सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस की। और सेकंड जो हमारा होता है वो हमारा होता है कंप्रेशनल स्ट्रेस। तो देखिए इस वर्ड से ही पता लग रहा है, अगर यहाँ पे मैं बात करूंगा तो कंप्रेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कंप्रेस। और कंप्रेस का मतलब अपने आप में क्या होता है सर? किसी भी चीज को कंप्रेस करना। और कंप्रेस का मतलब क्या हुआ? उसको कम कर देना। उसको क्या है? कम कर देना। और जो ये टेंसाइल है, टेंसाइल का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज कर देना। वर्ड्स को याद रखना है, वर्ड्स को याद रखना है। जैसे यहाँ पे टेंसाइल जो लिखा हुआ है इसको हम लोगों को याद रखना है। किससे रिलेट करना है? इंक्रीज से। किससे रिलेट करोगे? इंक्रीज से। इंक्रीज से आप लोगों को इसको रिलेट करना है। और उसके अलावा जो ये कंप्रेस लिखा हुआ है, देखो इतने से ही आप लोग पढ़ सकते हो। क्या लिखा हुआ है? कंप्रेस। और कंप्रेस का मतलब होता है सीधा सीधा डिक्रीज। क्या होता है बेटा? इसका सीधा सीधा जो मतलब होता है वो होता है डिक्रीज। किसी भी चीज को डिक्रीज करना, किसी भी चीज को क्या है? डिक्रीज करना। अब हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे भाई? लॉन्गिट्यूडनल है तो इट मींस क्या हुआ? एरिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। और एरिया के रिस्पेक्ट में बात होगी तो सर लेंथ के रिस्पेक्ट में जाएगी। क्या जाएगी बेटा? लेंथ के रिस्पेक्ट में जाएगी। अगर लेंथ के रिस्पेक्ट में जाती है तो पढ़ो इसको और फिर हम लोगों को पता लग जाएगा। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, वर्ड देखिए अप्लाइड फोर्स, देन स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोला जाएगा इसको? टेंसाइल स्ट्रेस बोला जाएगा। अगर मेरी लेंथ के अंदर चेंज आता है, अगर मेरी लेंथ के अंदर चेंज आता है, अगर जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आना चाहिए? जो हमारा अप्लाइड फोर्स है या जो उसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है फोर्स, उसका वजह से अगर चेंज आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। और उसके अलावा हमारा जो सेकंड होता है वो हमारा होता है कंप्रेस की वजह से। और कंप्रेस का मतलब क्या हुआ सर? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो देखिए इफ देयर इज एन डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, देयर इज डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड
force, then stress is called compressive stress. Clear or not? I think आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको समझ सकते हैं, इसको हम लोग समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस फोर्स की अगर मैं बात करूँ, देखो थोड़ा सा इस चीज को समझना, थोड़ा इस चीज को कनेक्ट करना, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, पहले बेटा एक कोई भी वायर है, ये हमारे पास क्या है, कोई भी वायर है। अब मैं बात कर रहा हूं पहले टेंसाइल स्ट्रेस की, तो इसके अंदर मैंने क्या किया, कोई भी फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स मैंने इस तरीके से अप्लाई किया है जिससे क्या है, इसकी लेंथ के अंदर चेंज आ जाए। और लेंथ चेंज कैसे हो जाएगा, देखिए अगर इसकी लेंथ में चेंज आएगा तो इट मींस क्या हुआ कि सर इसका जो ये ऊपर से क्या होगी, डायमेंशन से वो क्या होंगे, रिड्यूस होंगी। कैसे, ये इस प्रकार से इसके अंदर चेंज आ जाएगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा, इस तरीके से क्या होगा, चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, इंक्रीमेंट हुआ। क्या हुआ बेटा, यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हमारा हो गया। सेकंड अगर केस की मैं बात करता हूं, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कंप्रेस की, तो कंप्रेस के अंदर क्या है सर, अगर मेरे पास यही जो एरिया है, यही जो एरिया है मेरे पास, यही जो मेरे पास वायर है, इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ से, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ से। और जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई होने की वजह से क्या हुआ कि इसके एरिया में क्या हो गया बेटा, कमी आ गया है। क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया है, इसका एरिया क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया है। तो ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा होता है बेटा सेकेंड वन, जिसको हम लोग बात करते हैं कंप्रेस के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे क्या हुआ है, हमारी डिक्रीज हुई है लेंथ की। अगर मैं बात करूँ लेंथ क्या हुई, डिक्रीज हुई है। कितना डिक्रीज हुआ है बेटा, ये हमारा मान लीजिए स्टार्टिंग में जो लेंथ था वो मेरा था L, स्टार्टिंग में जो लेंथ था वो है L, और यहाँ पे जो चेंज आ गया है वो आ गया है डेल L का। यहाँ पे डेल L बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे डेल L बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल L बाई 2। इट मींस ओवरऑल की अगर मैं बात करता हूँ तो चेंज कितना आ गया है, डेल L। कितना चेंज आ गया बेटा, ओवरऑल जो चेंज आ गया है वो आ गया है डेल L का। कितना चेंज आ गया है, डेल L का हमारा चेंज आ गया है। सो ये आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है अगर आप लोग इसको देखते हो। जिसके अंदर मेरा पहला टाइप था उसको मैंने कवर कर लिया, जिसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की मैंने बात की है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सर हमारा जो शेयरिंग स्ट्रेस होता है वो हमारा क्या होता है और कैसे इसके अंदर डिफॉर्म होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सर इसको अगर मैं सीधा सीधा बेटा आप लोगों को समझाऊं, एग्जाम्पल के थ्रू लेके जाऊं, क्योंकि देखिए फिजिक्स का मतलब होता है फील करना। जितना ज्यादा आप लोग पहले फील करोगे तो डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगा। फील करने का मतलब क्या हुआ कि सर मैं स्ट्रेट खड़ा हूं, ठीक है, सीधा खड़ा हुआ हूं। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा मेरे में फोर्स अप्लाई हुआ और मैं थोड़ा सा इस तरीके से होगा, लेकिन मेरा जो बेस है वो चेंज नहीं हुआ। बेस जो है वो वैसा के वैसा है, बट मैं थोड़ा सा टिल्ट हुआ, ठीक है, थोड़ा सा मैं इस तरफ चला गया, टिल्ट हुआ। मेरा जो बेस है वो सेम रहा, बेस जो है वो सेम रहा। तो वही चीज यहाँ पे होती है बेटा, ये जो हमारी फेस होती है, ये जो हमारी फेस होती है, इसको हमने क्या किया, फिक्स कर दिया है। और फिक्स करने के बाद में क्या हुआ, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई होने की वजह से क्या हुआ सर, इसकी जो ये ओरिजिनल कंडीशन थी उससे क्या हुआ, ये थोड़ा सा चेंज हो गया। थोड़ा सा क्या हुआ बेटा, चेंज ये हो गया। क्या हुआ है, थोड़ा सा ये चेंज हो गया, ठीक है। और चेंज कैसे हुआ है, देखिए चेंज कैसे हुआ है, देखिए मैं बोलता हूँ सर ये जो चेंज हुआ है बेटा, ये हमारा कितना हुआ है, 5 हुआ है। और ये जो टोटल जो इसकी हाइट थी बेटा वो है हमारी h, और ये जो चेंज यहाँ पे आया है ये हमारा कितना है, डेल x। कितना है, डेल x। ये आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों को क्या है, याद रखना है। तो इसको हम लोग एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो इफ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट tangentially to the surface of a body, it produce a change in the shape of the body. The tangential force applied per unit area is called tangential stress. क्या बोलते हैं उसको, टेंजेंशियल स्ट्रेस हम लोग बोल देते हैं। मैंने आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू सीधा सीधा इसको समझा दिया। थर्ड की हम लोग बात करते हैं, वो हमारा होता है नॉर्मल स्ट्रेस। किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं बेटा। और जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग जो शेप है उसके अंदर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं और उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। और जब भी हम लोग किसी चीज को कंप्रेस करेंगे तो इतना तो ऑब्वियसली बात है कि सर अगर उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम में चेंज आएगा ही आएगा। वॉल्यूम अगर है तो उसमें चेंज आएगा ही आएगा। कैसे, देखिए मान लीजिए मैं सीधा सीधा इसके थ्रू आप लोगों को तीसरा जो है इसके थ्रू समझाता हूं। यहाँ पे क्या हुआ है कि इसका जो पहले जो वॉल्यूम था वो इतना था, पहले जो वॉल्यूम था बेटा वो इतना था। अब क्या हुआ, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई मैंने कहां से किया है, इसके जितने भी
चारों तरफ से मैंने क्या किया बेटा, फोर्स अप्लाई किया। क्या किया बेटा, इसमें चारों तरफ से मैंने फोर्स अप्लाई किया है। और जब चारों तरफ से फोर्स अप्लाई होगा, चारों तरफ से क्या होगा बेटा, फोर्स अप्लाई होगा, तो फोर्स अप्लाई होने की वजह से क्या है, चारों तरफ से फोर्स अप्लाई हुआ तो फोर्स अप्लाई होने की वजह से क्या है कि सर इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई, ये थोड़ा कंप्रेस हो गया। और जब ये कंप्रेस होगा तो इट मींस क्या हुआ, सर इसके अंदर चेंज आ गया। क्या हुआ बेटा, चेंज आ गया। फॉर एग्जांपल अगर पहले इसकी वैल्यू 2 थी, अगर इसकी वैल्यू 2 थी, अब मैंने इसको फोर्स अप्लाई किया तो इसका वैल्यू कितना रह गया, 1 रह गया। इट मींस क्या हुआ, सर चेंज आ गया। और ये जो चेंज है कंप्रेस की वजह से आया, यानी कि सर नेगेटिवली हम लोग इसको शो करेंगे। क्या करेंगे, नेगेटिवली शो करेंगे। कैसे, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे, माइनस डेल वी अपॉन वी, माइनस डेल वी अपॉन वी हम लोग इसको लिख देते हैं। और ये जो माइनस डिनोट कर रहा है, ये बेटा जो माइनस साइन होता है ये डिनोट करता है कंप्रेस को। किसको, कंप्रेस, यानी कि सर उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अगर ये पॉजिटिव साइन होता तो इट मींस होता कि सर उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हुआ है बेटा, इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, इंक्रीज हमारा हुआ है। जैसे देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि सर इसके अंदर मैं अगर बात करूं तो दोनों तरफ से मैंने फोर्स अप्लाई किया, इसकी क्या हुई, लेंथ इंक्रीज हो गई। सेकंड केस में क्या हुआ कि सर मैंने इसको क्या किया, कंप्रेस किया, यहां से अप्लाई किया, और अप्लाई होने की वजह से क्या हुआ है, इसके अंदर डेल एल की क्या हो गया, थोड़ा सा डिक्रीमेंट हो गया, क्योंकि मैंने तो दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई किया। क्या क्या है बेटा, दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई किया है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू लीजिए, आप लोगों के पास कार है। अब अगर आपके पास कार है तो उस कार को आपने रख लिया, आप दो तरफ से और दो कार लेके आए और उसको क्या किया है, कंप्रेस किया। तो आप लोगों को पता है कार की क्या हालत हो जाएगी, कचूमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कचूमर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि सर वो हम लोगों को क्या है, दोनों तरफ से फोर्स जो लग रहे हैं वो इक्वल फोर्स लग रहे हैं, और इक्वल फोर्स अगर लगेगा तो उस वजह से हम लोग सीधा सीधा ये कहेंगे बेटा कि सर यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, उसकी शेप चेंज हो रही है। क्या हो रही है, शेप चेंज हो रही है। शेप किस रेस्पेक्ट में हो रही है, कमी की वजह से हो रही है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग बोल देते हैं। तो क्या हुआ, इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म फोर्स फ्रॉम ऑल साइड्स, ये देखिए भाई यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है, और कहां से लग रहा है बेटा, ऑल साइड से। यूनिफॉर्म फोर्स का मतलब क्या होता है कि सर फोर्स की वैल्यू सेम है। फोर्स की वैल्यू क्या है बेटा, सेम है। फोर्स की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। अगर यहां से 5 न्यूटन का लग रहा है तो वो 5 न्यूटन का ही सब तरफ से लगेगा, 5 5 5 5 5 5, यानी कि सर ऑल साइड से क्या लगेगा, 5 न्यूटन का ही लगेगा। और जब ऑल साइड से इक्वल फोर्स लगता है, यूनिफॉर्म फोर्स लगता है, तो इट मींस क्या हुआ कि सर सीधा सीधा हम लोग बोले तो देन द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रेस। इसको हम लोग बोल देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, नॉर्मल स्ट्रेस भी हम लोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, नॉर्मल स्ट्रेस भी हम लोग इसको बोल देते हैं। तो ये हमारी बात हुई बेटा स्ट्रेस के बारे में। किसके बारे में बात हुई, स्ट्रेस के बारे में हमारी बात हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा, वो हम लोग देखते हैं स्ट्रेन को। किसकी बात करते हैं बेटा, स्ट्रेन की बात हम लोग करते हैं कि सर स्ट्रेन हमारा क्या होता है। स्ट्रेन हमारा क्या होता है, स्ट्रेस तो आप लोगों ने समझ लिया कि सर हम लोग जो चेंज कर रहे हैं उसकी लेंथ में, लॉन्गिट्यूडिनल में हो रहा है, या उसके एरिया में हो रहा है, या उसकी सरफेस जो है उसके अंदर हम लोग कर रहे हैं, उसके वॉल्यूम में कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रेस की बात है, उसकी हमने बात कर ली है। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन क्या होता है, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, द बॉडी अंडरगोज अ चेंज इन इट्स शेप एंड साइज। क्लियर। सर स्ट्रेन का मतलब ही क्या होता है, स्ट्रेन जो वर्ड होता है हिंदी में अगर मैं बात करूं बेटा तो इसका मतलब होता है विकृति। क्या होता है, विकृति, यानी कि सर जो भी हमारी शेप है, साइज है, उसके अंदर क्या हो गया, चेंज आ गया है। इसके रिस्पेक्ट अगर मैं बात करूं तो सर जो हमारी ओरिजिनल जो शेप थी, क्या थी बेटा, ओरिजिनल जो इसका कॉन्फ़िगरेशन था, क्या था बेटा, ओरिजिनल जो इसका कॉन्फ़िगरेशन था वो हमारा क्या हो गया, चेंज हमारा हो गया। ओरिजिनल क्या हो गया, चेंज हमारा हो गया। अगर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो वो हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले अगर इसकी वैल्यू 10 था तो अब ये कितना रह गया बेटा, 5। कितना रह गया, 5। यानी कि सर उसकी शेप और साइज, ओरिजिनल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो पढ़िए सर, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, द बॉडी अंडरगोज अ चेंज इन इट्स शेप एंड साइज, द फ्रैक्शनल चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब यहाँ पे स्ट्रेस जो होता है ना बेटा, इसको भी हमने सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सब पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। कैसे क्या है देखिए, सबसे पहले अगर मैं मैथमेटिकली अगर इसकी बात करता हूं तो क्या होगा सर, चेंज इन द डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज करना है, चेंज करना है। कैसे देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा। इस एग्जांपल को याद रखना बेटा, जिंदगी में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस एग्जांपल को याद रख लोगे, जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं होनी। सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं स्प्रिंग के थ्रू। तो देखिए बेटा, इसके अंदर क्या है, स्प्रिंग की कुछ ना कुछ वैल्यू थी जब तक मैंने इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया। जब तक मैंने इसके कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो मैंने अप्लाई नहीं किया है, तो इसकी जो लेंथ थी वो थी L।
इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, एल थी। कब तक एल थी बेटा, जब तक मैंने इसके ऊपर कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई नहीं किया। क्लियर। अब मैंने क्या किया सर, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया, और फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं बेटा, अगर स्प्रिंग की बात करूंगा तो फोर्स अप्लाई कैसे होगा सर, मैं क्या करूंगा, एक वेट है वो इसके ऊपर यहाँ पे क्या करूंगा, लटका दूंगा। लटकाने का मतलब क्या होगा सर, उस पर हमारा फोर्स जो काम करेगा वो कौन सा फोर्स करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा, और वो इज इक्वल टू किसके होगा, mg के। किसके बराबर होगा बेटा, mg के इज इक्वल टू होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहां से मैंने क्या करा बेटा, यहां से मैंने क्या किया सर, इसके ऊपर अब मैंने क्या किया बेटा, एक फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई कर दिया है। ये हमारा क्या हो गया बेटा, फोर्स अप्लाई कर दिया। अब फोर्स अप्लाई होने की वजह से इसकी जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें तो चेंज आ गया। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे अगर इसकी मैं लेंथ की बात करूं तो इतना लेंथ जो था ये कितना है बेटा, ये जो लेंथ है वो हमारा कितना है, एल है। कितना है वो हमारा, कितना लेंथ है, एल हमारा है। ये हमारा कितना है, एल लेंथ है। बट क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसके अंदर फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसके अंदर चेंज आ गया। और चेंज कितना आया बेटा, इसको कहीं कहीं पे आपको डेल एल के थ्रू बताएंगे, या जो भी बताना चाहें वो बता देते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, डेल एल। इतना क्या हो गया, चेंज आ गया। तो इट मींस क्या हुआ कि सर इसने ओरिजिनल जो अपनी पोजीशन है वो गेन नहीं की। अगर ओरिजिनल पोजीशन गेन नहीं किया तो इट मींस क्या हुआ सर, ये हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रेन कहलाएगा। और स्ट्रेन अगर कहलाता है तो ये स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्ट्रेन की अगर मैं बात करता हूं तो स्ट्रेन जो हमारा होता है ये हमारा इज इक्वल टू होता है, ये हमारा हो जाता है बेटा कि सर चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन में क्या हो जाएगा, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है। बोलो कितने लोगों को क्लियर है। ये हमारी क्या है, चेंज की बात है, और ये हमारी क्या है, ओरिजिनल लेंथ है। तो यहां से देखिए ऊपर लिखा हुआ है सर चेंज इन द डायमेंशन। जो भी हम लोग डायमेंशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो चेंज इन डायमेंशन, और इसमें क्या आ जाएगा बेटा, ओरिजिनल डायमेंशन। क्या आ जाएगा, ओरिजिनल डायमेंशन हमारी आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, इट हैज नो यूनिट, इट हैज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो देखिए डेल एल जो होता है इसका यूनिट क्या होता है सर, इसका यूनिट अगर मैं मीटर में लूंगा तो मीटर होगा, एल का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं बचेगा। अगर कोई भी यूनिट नहीं बचता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा यूनिटलेस, जो हमारी यूनिटलेस जो हमारी होती है क्वांटिटी बोल देते हैं, यूनिटलेस बोल देते हैं, डायमेंशन लेस बोल देते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वांटिटी बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ सर, इट इज a dimensionless quantity according to the change in the configuration the strain is of 3 types। strain जो हमारा होता है बेटा उसको हम लोग 3 टाइप से डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने स्ट्रेस को डिवाइड किया, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रेस को जो डिवाइड किया था किस रिस्पेक्ट में किया था सर, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। सेकंड हम लोगों ने उसकी एक फेस को क्या किया था, फिक्स कर दिया था, और उसको थोड़ा सा टिल्ट हम लोगों ने कर दिया था। फिर उसके हमने क्या किया था, उसकी जो लेंथ है उसके अंदर हम लोगों ने चेंज किया, यानी कि सर लॉन्गिट्यूडनल जो उसकी लेंथ थी उसके अंदर हमने क्या, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हम लोगों ने नाम दिया। क्लियर है। इस चीज का मतलब क्या होगा सर, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बेटा तो सबसे पहले देखिए ये क्या है सर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो इससे वर्ड से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सर ये किसकी बात करेगा, लेंथ के रिस्पेक्ट में आएगा। किसके रिस्पेक्ट में आएगा बेटा, लेंथ के रिस्पेक्ट में आएगा। क्योंकि अभी स्ट्रेस के अंदर आप लोगों को मैं समझा के लाया हूं अच्छे से, ये किसके अंदर आएगा बेटा, ये आएगा लेंथ से रिलेटेड, क्योंकि ये हमारा क्या है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल है। क्या है, लॉन्गिट्यूडनल हमारा ये स्ट्रेन है। क्लियर बात है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं बेटा तो हमारा है सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या है बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात की है। किसकी बात की है बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की मैंने बात की है। किसकी बात की है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की मैंने बात की है। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की मैंने बात की है तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करता हूं तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, ओरिजिनल वॉल्यूम। अपॉन में क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम की बात है। क्योंकि देखिए वर्ड्स को पकड़ो, आपको कुछ नहीं करना है। अगर वॉल्यूम की बात है तो चेंज इन वॉल्यूम होगा, और चेंज कैसा हो सकता है बेटा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में। यानी कि उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो। आगे देखिए थर्ड जो हमारा है वो हमारा बेटा शेयरिंग स्ट्रेन की बात करता हूं तो ये हमारे क्या होता है सर, टेंजेंशियल अप्लाइड फोर्स अपॉन में एरिया ऑफ फेस। एरिया ऑफ फेस ये हमारा क्या होता है, थर्ड टाइप हमारा इसका होता है। ये क्या होता है बेटा, थर्ड टाइप हमारा होता है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने इस पूरे के पूरे जो ये पार्ट था इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि सर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी की हमने बात करी तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि जो हमारा ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है उससे पहले हमें जानना पड़ता है रिजिड बॉडी की बात करें। किसकी बात करें, रिजिड बॉडी की बात करते हैं कि रिजिड बॉडी हमारा क्या होता है। तो रिजिड बॉडी को हमने जाना कि सर अगर उसके ऊपर हम लोग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, इस एक्सटर्नल फोर्स को हमने क्या नाम दिया था, डिफॉर्मिंग फोर्स दिया था। तो डिफॉर्मिंग फोर्स अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होने के बाद में उसके जो पार्टिकल्स है उनकी जो डिस्टेंस है वो अगर सेम रहता है जैसे उसका ओरिजिनल था, यानी कि सर
उसका जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन था वैसे ही है, सेम है, फोर्स अप्लाई करने के बाद भी, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिजिड बॉडी बोल देते हैं। बट प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं या वर्ल्ड के अंदर बात करूं तो हमारी कोई भी बॉडी होती है वो रिजिड बॉडी नहीं होती है, उसके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं अगर स्मॉल की बात है तो। क्लियर बात है। सेकंड हम लोगों ने जाना डेफिनेशंस को, डेफिनेशंस के अंदर हम लोगों ने जाना कि सर प्लास्टिक क्या होता है, परफेक्टली प्लास्टिक क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने जानने की कोशिश की। फिर हम लोगों ने देखा कि सर स्ट्रेस और स्ट्रेन के जो टाइप्स हैं उनको हम लोगों ने देखा कि कितने टाइप्स का होगा। जैसे फर्स्ट टाइप हम लोगों ने स्ट्रेस का देखा तो उसके अंदर हमने लॉन्गिट्यूडनल देखा। सेकंड हम लोगों ने जब उसकी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चेंज किया तो वहाँ पे जाके देखा। थर्ड हम लोगों ने देखा नॉर्मल स्ट्रेस जो हमारा होता है। फिर हम लोग आए स्ट्रेन के ऊपर, और स्ट्रेन के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि स्ट्रेन एक्चुअली में होता क्या है। स्ट्रेन का मतलब होता है कि सर उसके अंदर चेंज आ जाना, वो परमानेंटली जो चेंज हो जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं स्ट्रेन। और स्ट्रेन अगर परमानेंटली है, अगर स्ट्रेन हमारा परमानेंटली है बेटा, तो इट मीन्स हम लोग सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि सर अगर ये हमारा ऐसा हो रहा है तो इसमें क्या हुआ कि वहाँ पे हमारा तीन रेस्पेक्ट में हम लोग चीज़ों को देखेंगे। कौन कौन सा? पहला सर लॉन्गिट्यूडनल के रेस्पेक्ट में, सेकंड हम लोग देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक की बात करेंगे, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, और थर्ड हम लोग बात करेंगे शेयरिंग की। क्या शेयरिंग के हम लोग रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ये चीज़ मैंने आप लोगों को तीसरे पॉइंट में मैंने समझाया। तो बेटा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 जो स्कूल चैनल है इससे जुड़े रहने के लिए। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ या जो हम लोगों ने आप लोगों को सिखाया है अगर वो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए।